सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। आप दोहराइए। सबसे पहला मंत्र शांति मंत्र। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। हूँ तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति।
कल की कक्षा तक हमने केनोपनिषद के 4 खंडों में से 2 खंडों पर विचार किया। अब 2 खंड और बचे हुए हैं और इसमें एक कथानक के माध्यम से श्रुति माता उपदेश कर रही हैं। तो हम आज पहले खंड का पहले पाठ करेंगे, फिर उस पर विचार करेंगे। और कल जो अंतिम दिन है उसमें हम आज तीसरे खंड पर का पाठ और करेंगे, उसका अर्थ और व्याख्या देखेंगे और फिर कल चौथे खंड पर विचार करेंगे। तो आज पहले जो तीसरा खंड है उसका पाठ कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। इसमें तीसरे खंड में कुल 12 मंत्र हैं, तो हम उनका पाठ करेंगे। आप दोहराइए। तीसरे खंड के पहले मंत्र से पाठ करते हैं। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त त ऐक्षन्त अस्माकम् एव अयं विजयः अस्माकम् एव अयं महिमा इति तद्धैषा विजज्ञो तेभ्योः प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत् किमिदं यक्षमिति ते अग्निम् अब्रुवन् जातवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तद् अभ्यद्रवत् तम् अभ्यवदत् ओसीत् अग्निर्वा अहमस्मि इति अब्रवीत् जातवेदा वा अहमस्मीति तस्मिन् त्वयि किं वीर्यम् इत्यपीद सर्वं दहेयम् यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतद्दहेति तद् उपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुम् स तद् एव निवव्रते न एतद् शकं विज्ञातुम् यदेतद् यक्षमिति अथ वायुम् अब्रुवन् एवायो एतद्विजानीहि
वायो एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथा इति तदभ्यद्रवत् तम अभ्यवदत् कोऽसीति वायुर्वा अहम् अस्मीति अब्रवीत् मातरिश्वा वा अहम् अस्मीति तस्मिन्स्त्वयि किं वीर्यम् इति अपि इदं सर्वम् आददीय यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतद् आदत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजनेन तन्न शशाक आदातम् सतत एवं निवव्रते न एतद् शकं विज्ञातुम् यदेतद्यक्षमिति अथ इन्द्रम् अब्रुवन् मघवन् एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथा इति तदभ्यद्रवत् तस्मात् तिरोदधे सतस्मिन् एव आकाशे स्त्रियां जगां बहुशोभमानानाम् उमां हैमवतीं ताहोवाच किम् एतद्यक्षमिति। एक और श्लोक का पाठ कर लेते हैं, चौथे खंड के पहले श्लोक का। सा ब्रह्मेति होवाच ब्राह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदांचकार ब्रह्मेति। ये कथानक प्रारंभ होता है। कथानक के माध्यम से श्रुति माता साधक को उपदेश कर रही हैं कि देखो, ब्रह्म तक पहुंचने के लिए कौन से सद्गुण आवश्यक हैं, कौन सी साधनाएं आवश्यक हैं, किन दुर्गुणों का परिष्कार हो तो ब्रह्मबोध हो सकता है, और कौन से सद्गुण हमारे अंदर हों तब फिर आत्मज्ञान हो सकता है, ब्रह्मबोध
हो सकता है। और ब्रह्म की सत्ता अंदर भी है, बाहर भी है। ब्रह्म सर्वज्ञ है, वो हमारे मन की बात भी जानता है, वो हमारी भावनाएं जानता है, हमारे विचार जानता है, हमारी परिस्थितियां जानता है, वो सब कुछ जानता है और सब कुछ उसी की कृपा से हो रहा है। ये हम बीच में अहंकारी बन करके सोचते हैं कि हम बहुत कुछ करने वाले हैं। ये जगत हमने बनाया नहीं, अपने पैदा किए पैदा हुए नहीं है, अपनी उम्र बढ़ने को रोक नहीं सकते, अपनी मृत्यु को रोक नहीं सकते हैं। दुनिया हमने बनाई नहीं, दुनिया हम चला नहीं रहे हैं। हमारा शरीर हमारी बात मानता नहीं, हमारा मन हमारी बात मानता नहीं। देखा जाए तो हम इच्छाओं की गुलामी का जीवन जी रहे हैं और सोचते हैं कि वैसा जीवन जीते हुए हम परम सत्य परमात्मा को भी जान लेंगे, पा लेंगे, उसके बोध में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। परमात्मा की कृपा से ही परमात्मा को पाया जाता है और परमात्मा को उसी पर कृपा करता है जो उसके चरण पकड़ करके जीवन जीता है, जो इच्छाओं की चरण पकड़ के जीवन जीता है, उस पर परमात्मा की कृपा। गुरु जी कहते हैं सामान्य कृपा तो सभी पर है। नास्तिक की भी ऑक्सीजन थोड़ा बंद करता है परमात्मा। जो नहीं मानता है सांस तो उसकी भी चलती है, भोजन उसका भी पचता है, लेकिन भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है। भागवत जी में तो यहाँ तक कह दिया कि अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ, सारी दुनिया मेरे पराधीन है, ये सृष्टि मेरी सत्ता से सत्तावान है, मेरी सामर्थ्य से चल रही है और हम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ। और कबीर ने यह अनुभव किया और गर्वोक्ति कहेंगे लेकिन उनकी आत्मानुभूति थी। उन्होंने कहा कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मेरा मन इतना शुद्ध हो गया परमात्मा का भजन करते करते, परमात्मा के स्मरण में जीवन जीते जीते, कि अब मैं भगवान के पीछे नहीं चलता हूँ, भगवान मेरे पीछे चलते हैं। कबीरा मन कैसा, जैसे गंगा जी का जल निर्मल हो ऐसा मेरा मन निर्मल हो गया भगवत स्मरण के द्वारा। तो कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे। अब भगवान मेरे पीछे कहते हैं कि कबीर कबीर कबीर। अब जो है मैं नहीं, मैं भगवान की सत्ता को जान करके, भगवत स्मरण करके, भगवान की कृपा से अब मेरे मन की स्थिति भगवत परायण ही हो गई है। ये मन वहाँ से हटता ही नहीं है, वहीं लगा रहता है। ये कथानक में जो है बड़े सुंदर ढंग से बताया कि ये देव और दानव शक्तियों का संघर्ष चलता ही रहता है, बाहर भी चलता रहता है। कुत्सित लोग भी होते हैं और सज्जन लोग भी होते हैं, और कई बार सज्जन लोग जो है वो उतना लाइमलाइट में नहीं आते हैं, अपने को बहुत इंसल्ट नहीं करते हैं सज्जन लोग। और दुष्ट लोग कम होने पर भी अपने इतना उत्पात मचाते हैं कि लगता है दुनिया में दुष्टों की संख्या बहुत है, जबकि बात ऐसी नहीं है। सज्जन लोग बहुत हैं, हाँ दुष्ट इतना उत्पाती होता है कि लगता है जैसे कि ये बड़े प्रभावशाली हैं और इनकी संख्या भी बहुत है और संसार दुष्टता के ही मार्ग पर चल रहा है, कि बात ऐसी है नहीं। तो भगवान हमेशा सज्जनों का पक्ष लेते हैं, हमेशा भगवान देव वृत्तियों के साथ रहते हैं, आसुरी वृत्तियों के साथ नहीं रहते हैं। बाहर भी संसार में देव वृत्तियों और आसुरी वृत्तियों का संघर्ष चलता रहता है, और हमारे मन के अंदर भी देव वृत्तियों और आसुरी वृत्तियों का संघर्ष चलता रहता है। कभी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर डोमिनेट करते हैं, और कभी क्षमा दया करुणा प्रेम भलमनसाहत हेल्पिंग नेचर ये डोमिनेट करता है। अब ये बाहर की व्यवस्था भी है, अंदर की भी है कि जो पॉजिटिव चीज़ों को, सद्गुणों को प्रमोट करने में लगता है, भगवान उस पर कृपा करते हैं
और उसके अंदर जो है सात्विकता को, निर्मलता को बढ़ाने में परमात्मा भी सहयोग करता है। और बाहर भी अगर दैवी वृत्तियों की पराजय होती है, वो कमजोर पड़ने लगती हैं, तो फिर परमात्मा आता है और उनकी मदद करता है। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धैर्य विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने गीता में भी कहा, रामचरितमानस में भी है कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म का उत्थान होगा, तो भगवान तो आएंगे और व्यवस्था फैलाएंगे और दैवी शक्तियों को विजयी बनाएंगे। तो यहाँ भी कथानक यहीं से शुरू होता है कि देवासुर संग्राम हुआ और भगवान की कृपा से देवताओं को विजय प्राप्त हो गई। देखिए, देवता भी कोई आत्मज्ञानी नहीं है, ब्रह्मज्ञानी नहीं तो मुक्त हो जाते। वो भी राज्य के लोभी हैं, वो भी धन के लोभी हैं, वो भी भोग के लोभी हैं और स्वर्ग में रहने के आकांक्षी हैं। बस ये है कि वो भगवत परायण जीवन जीते हैं। असुरों की भी वही सब इच्छाएं हैं, लेकिन वो भगवान विरोधी जीवन जीते हैं। तो भगवान ये जानते हैं कि मनुष्य कमजोर है, देवता भी कमजोर हैं, लेकिन कम से कम वो भगवान की शरण में, तो जब उन पर संकट आता है तो वो जो है भगवान की शरण में तो जाते हैं। भगवान से कहते हैं कि रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, गाय की रक्षा करो, ब्राह्मणों की रक्षा करो, पृथ्वी की रक्षा करो। तो देव वृत्तियों वाले लोग भगवत शरण में जाते हैं और जब शरण में जाते हैं तो फिर भगवान उनकी रक्षा भी करते हैं, उनको सामर्थ्य भी देते हैं और भगवान के द्वारा प्राप्त सामर्थ्य से फिर उनको विजय भी मिल जाती है असुरी शक्तियों पर। तो यहाँ भी जब देवासुर संग्राम हुआ तो भगवान की कृपा से उस देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय प्राप्त हुई और असुर परास्त हुए। और जैसे कि होता है कि भाई विजय जब होती है तो फिर विजय को सेलिब्रेट किया जाता है। जब आपत्ति आती है तो भगवान की याद आती है और जब विजय प्राप्त होती है, सक्सेस ही सक्सेस, तब फिर लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं भाई सेलिब्रेट करो, देखा हमने कैसा काम करके दिखाया, विजय प्राप्त कर ली। तो देवताओं को भी जब विजय मिली तो भगवान को भूल गए। उन्होंने कहा लेट अस सेलिब्रेट, और उन्होंने बढ़िया पार्टी आयोजन की, रास रंग सब जो है चालू हुआ और जो रोज नहीं चलता है वो सब भी चला और पूरा उत्साह का माहौल और सब जो है वहाँ पर हुआ और सब नाच गाना खाना पीना सब चला। और उसमें एक से एक बढ़ करके देवता लोग डींगे हाँकने लगे और किसी ने कहा देखा मैंने युद्ध में कैसा शौर्य दिखाया भाई। तो उसने कहा ये क्या है, देखो मैं किस तरीके से असुरों पर भारी पड़ा, मैंने कैसे अस्त्र शस्त्र चला दिए, मैंने जो है कैसे उसको मार करके विजय प्राप्त कर ली। सब जो है अपनी अपनी बड़ाई करने, अपनी अपनी डींगे हाँकने में लगे हुए थे और परमात्मा को ये बात पसंद नहीं आई कि देखो मेरी सामर्थ्य से मैंने इनको सत्तावान बनाया, मैंने इनको सामर्थ्य दी, नहीं तो असुर तो तुमको उखाड़ के फेंक देते। मेरी सत्ता से सत्ता पा करके तुम्हें विजय प्राप्त हुई और अब तुम अहंकार से भर करके इस तरीके से अपनी अपनी ही प्रशंसा करने में लगे हुए हो। तुम उसको याद ही नहीं कर रहे हो जिसकी प्रदत्त शक्तियों द्वारा तुमको विजय प्राप्त हुई है। तो ये जब हो ही रहा था वहां, तो अचानक एक अत्यंत तेजस्वी यक्ष के रूप में
वो ब्रह्म जिसकी सत्ता से सत्तावान हो करके, जिसकी कृपा से अनुग्रहित हो करके, जिसकी शक्ति से शक्तिमान हो करके देवताओं ने विजय प्राप्त की थी, वो देवताओं में अपने भक्तों में अभिमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो अपने भक्तों को शिक्षा देने के लिए वो एक अत्यंत तेजस्वी यक्ष के रूप में वहीं कुछ दूर पर प्रकट हो गया। जब प्रकट हो गया तो देवता का मतलब क्या है? द्योतनाथ देवा, जिनमें आत्मा का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश मनुष्यों से ज्यादा है, वो देवता है। तो अब उन देवताओं का जो प्रकाश था, सामर्थ्य थी, उस यक्ष के प्रकाश के सामने, उसकी तेजस्विता के सामने सारे देवताओं का तेज एकदम फीका पड़ गया। और देवता लोग अपना वो सब रास रंग और सेलिब्रेशन की तरफ से उनका ध्यान हटा और उनको लगा ये कौन आ गया, इसको तो हम लोग जानते ही नहीं है, ये इतना तेजस्वी कौन आ गया यहाँ, हम तो इसको नहीं जान पा रहे हैं। तब जो है फिर ये हुआ कि भाई जाना जाए ये है कौन, इतना तेजस्वी, ये कौन प्रकट हो गया हमारे बीच में। और तब ये हुआ कि भाई जो ये जो है सबसे पहले कहा गया भाई 3 देवता जो हैं देवताओं में बड़े शक्तिशाली हैं, अग्नि देवता, पवन देवता और फिर इंद्र तो देवताओं का राजा है ही। तो सबसे पहले अग्नि देवता से कहा गया, क्योंकि अग्नि तेजस्वी है, तेज उसका नाम ही है अग्नि का, कि अग्निदेव ऐसा करिए, आप जरा जाइए और पता लगा करके आइए कि ये जो इतना तेजस्वी यक्ष है ये है कौन। तो अग्नि तो अपने तेज के अहंकार में भूले पड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। जैसे ही उनसे कहा गया वो दौड़ते हुए गए यक्ष के पास, लेकिन जब यक्ष के पास गए तो हक्के बक्के रह गए। यक्ष के तेज के और सामने वो अग्नि का तेज ऐसा फीका पड़ गया कि गए तो थे उससे उसका हालचाल पूछने, लेकिन उनकी बोलती ही बंद हो गई। उनकी बोलती, वो कुछ बोल ही न सके और खड़े रहे वहीं जाकर के। और कुछ देर बाद यक्ष ने ही पूछा कि भाई ये बताओ तुम कौन हो। गए थे उस पूछने कि वो कौन है, और वहां कोई पूछ ही ना पाए, बल्कि उल्टा उसी ने पूछा कि भाई तुम कौन हो। तो उसने कहा मैं अग्निदेव हूं, मैं अग्निदेव हूं और मैं जात वेदा हूं। जात वेदा का मतलब जो भी जन्मा है उस सब को मैं जानता हूं, यानी मैं सर्वज्ञ हूं। अब असली सर्वज्ञ तो ब्रह्म है। असली सर्वज्ञ ब्रह्म के सामने ये नकली सर्वज्ञ अग्निदेव कह रहे हैं कि मैं सर्वज्ञ हूं, मैं तो सब कुछ जानता हूं, और मैं क्या हूं, मैं अग्निदेव हूं। तो उसने कहा अग्निदेव, अच्छा अच्छा, तो ये बताओ तुम काम क्या कर सकते हो, तुम्हारा व्यापार क्या है, तुम्हारी सामर्थ्य क्या है, ये तो बताओ। मैं तो नहीं जानता अग्निदेव वगैरह को किसी को, तो तुम अपनी कुछ सामर्थ्य तो बताओ कि तुम कर क्या सकते हो। तो इन्होंने अहंकार में भर करके कहा कि मैं अग्नि हूं और मैं सब कुछ जला सकता हूं। इस सृष्टि में जो कुछ भी है उस सब को मैं जला सकता हूं। उसने कहा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तुम सब कुछ जला सकते हो। उनका हाँ, मैं सब कुछ जला सकता हूं। तब उसने जो है एक तिनका रख दिया उनके आगे और कहा जरा इस तिनके को जला के दिखाओ, इस तिनके को जला करके दिखाओ। और तब अग्निदेव पूरे जोर लगा करके झपटे और उस तिनकों को जलाने की उन्होंने पूरी अपनी सामर्थ्य भर प्रयास किया, लेकिन कहते हैं उस तिनके के ऊपर जो ओस पड़ी हुई थी उसको भी नहीं सुखा सके।
क्योंकि जो सामर्थ्य तो ब्रह्म की थी, ब्रह्म ने हुए कि वो सामर्थ्य जब उसने खींच लिए तो अग्निदेव बिल्कुल नाकारा हो गए, और वो उस तिनके को सारा जोर लगाने के बाद भी जला नहीं पाए। और तब वो मुंह लटका करके लौट आए, मुंह लटका करके लौट आए देवताओं, जहाँ देवता लोग थे, और आ करके कहा कि भाई मैं नहीं जान पाया कि वो यक्ष कौन है, मैं नहीं जान सका कि वो यक्ष कौन है। तो गुरु जी कहते थे ये वैसे ही हो गया जैसे कोई बड़ा नामी बैट्समैन अकड़ते हुए जाए बैटिंग के लिए, और पहली बार पे ही बोल्ड होकर के मुंह लटका करके वो बत्तख दौड़ती हुई जैसे आती है डक करके चला हुआ है, मायूस होकर के मुंह लटकाए और जाके अपना जो है वो अपने बैठ जाए जो है रूम में। तो वो हाल अग्निदेव का हो गया, ये मुंह लटका वो तिनके को भी नहीं जला पाए और लौट गए। ये हुआ कि अच्छा अब क्या किया जाए। तब फिर पवन देव से कहा गया, बड़े शक्तिशाली हैं पवन देव, पवन देव से कहा गया कि पवन देव आप जाएं और जा करके थोड़ा पता लगाएं कि ये यक्ष है कौन, ये इतना तेजस्वी दिखने वाला जो प्रकट हुआ है यक्ष, इसका यथार्थ क्या है, ये कौन है, कहां से आया है, ये क्या है। तो अग्निदेव ने कहा उनको तो अच्छा लगा, जैसे वन डाउन बैट्समैन चला जाए तो वन डाउन वाला कहता है मैं थर्ड मैन प्लेज द हाईएस्ट, तीसरा बल्लेबाज जो है कोहली होता है, उससे अच्छा वन डाउन पे जाता है, हाँ ये अच्छा हो देगा, मुझे भेजा गया। तो वो भी गए अपना, उन्होंने कहा ठीक है, मैं अड़ते हुए गए पूरा वहाँ, और जब पास गए तो उनका भी वही हाल हो गया, वो तो खड़े आपके वो चुप रह गए, उनसे पूछा ही नहीं है कुछ। अंत में जब खड़े रहे तो यक्ष ने कहा कि भाई तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा कि मैं पवन देव वायु देवता हूँ, मैं मातरिश्वा हूँ, मैं इस अंतरिक्ष में सर्वत्र विचरण करने वाला पवन देव हूँ। अच्छा पवन देव, मैं तो जानता नहीं किसी पवन देव को, ये बताओ तुम्हारी योग्यता क्या है, तुम्हारी सामर्थ्य क्या है। तो उनका मेरी सामर्थ्य, मैं किसी भी चीज को उड़ा सकता हूं, मैं जो हूं तहस नहस, मैं जो हूं पूरा अंधड़ ला सकता हूं, तूफान ला सकता हूं, किसी भी चीज को उठाने, ग्रहण करने, उड़ाने की सामर्थ्य मुझ में है, कहीं से उठा के कहीं फेंक सकता हूं किसी चीज को, पवन देव हूं। तो उसने कहा अच्छा तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा करो। फिर उसने एक तिनका रख दिया, उसने कहा कि जरा इस तिनको को उड़ा को दिखाओ तो मैं देखूं तुम्हारी सामर्थ्य। और तब पवन देव पूरे वेग से जो है झपटे, लेकिन वो तिनके को टस से मस नहीं कर पाए, वो तिनके को तिल बराबर भी नहीं हिला सके। और जो पूरा जोर लगा लिया तब मुंह लटका के वो उदास होकर के जहाँ सारे देवता बैठे हुए थे वहीं पर वो फिर लौट आए, और उन्होंने कहा भाई मैं नहीं जान पाया कि ये यक्ष कौन है, मेरे बस का नहीं रहा ये जानना कि ये यक्ष कौन है। इसके बाद क्या हुआ कि फिर जो है यह हुआ कि अब तो देवताओं का राजा इंद्र ही बचा। तो यह हुआ कि सब देवताओं ने इंद्र से प्रार्थना की कि मघवन का मतलब बलवान, जो सबसे बलवान, तभी देवताओं का राजा है, सबसे बलवान है, देवताओं का राजा है। तो 11वें श्लोक में कहते हैं अथ इंद्रम अब्रुवन। इसके बाद क्या हुआ, 11वें श्लोक में कहते हैं कि इंद्र से कहा मघवन
हे बलवान देवताओं के राजा इंद्र, एतद विजानीहि, अब तुम जाओ और यह जानो कि किम एतद यक्षमिति, कि ये यक्ष कौन है। तथा इति, इंद्र ने कहा ठीक है। तद अभ्यद्रवत, और तब इंद्र दौड़ते हुए यक्ष के पास गए। और अब की बार क्या हुआ, क्योंकि वो दोनों तो अभिमानी थे, अहंकारी थे, लेकिन थोड़ा छोटे स्तर के अहंकारी थे। ये तो देवताओं का राजा, इसका अभिमान तो बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ था कि मैं तो सेना नायक था जब मैंने आसुरी शक्तियों को परास्त किया। तो फिर यक्ष ने क्या किया, उन दोनों से तो बात भी करी थी कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारी सामर्थ्य क्या है। और फिर वो जब नहीं कर पाए थे, इसको तो सीख देने के लिए उसने इसको बात करने लायक भी नहीं समझा। तुम तो इतने अहंकारी हो कि तुम बात करने लायक भी नहीं हो, तुम तो परमात्मा से डायलॉग करने लायक भी नहीं हो। ये अहंकार के प्रतिमूर्ति बन करके तुम बैठे हुए हो, अहंकारी देवताओं के राजा बन करके। तो वो वही है कि कीप हिम, कॉल हिम एंड कीप हिम वेटिंग, जैसे किस प्रकार में होता है कि बाहर बिठाए रखो काफी देर तक, इससे बात नहीं करनी है, तब इसको अपनी हैसियत समझ में आएगी और मेरी भी समझ में आएगी। तो जैसे ही इंद्र उसके पास पहुंचने वाले थे तो वो अंतर्ध्यान हो गया। अब की बार वो अंतर्ध्यान ही हो गया, उसने इंद्र को बात करने लायक भी नहीं दिखा, ये बताया कि तुम बात करने लायक भी नहीं हो, अहंकारी कहीं के, तुम अपनी विजय मानने लगे देवासुर की विजय के। तब कहा तस्मात् तिरोदधे, वो यक्ष जो है तिरोहित हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। लेकिन अब कुछ भी है तो जो राजा बनता है उसमें कुछ तो क्वालिटी होती है, तब वो राजा बनता है। इंद्र भी देवताओं का राजा बना था, तो कुछ तो और देवताओं से बढ़कर के योग्यता उसके अंदर थी, तब वो देवताओं का राजा था। भले यक्ष तिरोहित हो गया, उसने इंद्र से बात भी नहीं की, लेकिन इंद्र लौटा नहीं। इंद्र वहीं खड़ा रहा और प्रार्थना करता रहा, मन ही मन विचार करता रहा, क्योंकि ज्ञान मार्ग विचार मार्ग है। विचार करने से ही सत्य का बोध होता है। वो विचार करता रहा कि ये कौन है, और जब उसके अंदर जिज्ञासा बनी रही, उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यही ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है कि जिसका वर्ण कैवल्य है, जिसकी जानने की इच्छा है और जो साधन चतुष्टय संपन्न है, उसी के अंदर जिज्ञासा होती है। और जिज्ञासु को फिर कोई सद्गुरु भी मिल जाता है जो उसकी जिज्ञासा को पूरी कर देता है, और उसको फिर ब्रह्मबोध, सत्य का बोध हो भी जाता है। तो इंद्र लौटा नहीं, बल्कि उसकी जिज्ञासा बनी रही कि ये यक्ष है कौन। ब्रह्म जिज्ञासा उसके अंदर प्रज्वलित रही और वो बुझी नहीं, वो निराश होकर के लौटा नहीं। गुरुदेव कहते थे कि 10 बार अध्यात्म पथ में 10 बार जो है गिरना जो है कोई विशेष बात नहीं है, कोई असफलता की बात नहीं है। 1000 बार गिरते हो तो 1001वीं बार उठ करके खड़े हो जाओ, क्योंकि देयर इज 0% फेल्योर इन स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म के पथ में कोई फेल ही नहीं होता है। यहाँ जो चल पड़ा और चलता रहा वो पहुंच ही जाता है। और गीता जी में भी यही कहा, प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति पराम गतिम्। ये एक जन्म की साधना नहीं है। हम पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करके आए होंगे तो मनुष्य जन्म मिला, उसमें भी अच्छे कर्म करके आए होंगे
पुण्य का अर्जन होगा तो सत्संग में अभिरुचि बनी, साधना में अभिरुचि बनी, वेदांत में रुचि बनी, कुछ गुरु और शास्त्र के प्रति थोड़ा श्रद्धा और शरणागति बनी। तो ये सब पूर्व जन्मों के पुण्यों का ही परिपाक है। पुण्य कुंज में मिला ही न संता और सत्संगति संस्कृति कर पुण्य कुंज के बिना न संत मिलते हैं न सत्संग मिलता है। और अगर ठीक से गुरु मिल गया और सत्संग मिल गया तो इस संसरण के पार हो जाओगे, आत्मबोध में स्थित हो जाओगे। पुण्य एक जगमह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सत्संग जो पहुंचे हुए महात्मा हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत हैं, उनके प्रति मन को लगा लेना, श्रद्धा जो है से उनके वचनों को स्वीकार करके उनके दिखाए रास्ते चलना, यही सबसे बड़ा पुण्य अर्जन का स्रोत है। तो गीता भी वही कहती है, उपनिषद वही कहता है, गुरुदेव ने वही कहा कि देयर इज 0% फेल्योर इन स्पिरिचुअलिटी। इस जन्म में जहाँ तक पहुँचेंगे, अगले जन्म में यात्रा 0 से नहीं शुरू होगी। इस जन्म में जहाँ तक आध्यात्मिक यात्रा हमारी शुरू हो गई है, पहुँच गई है, जब शरीर छूटेगा तो हम इस जन्म के आध्यात्मिक पुण्य के अर्जन को लेके अगले जन्म में जाएंगे। वहाँ वहीं से यात्रा शुरू होगी जहाँ से इस शरीर में, जहाँ तक इस शरीर में यात्रा पहुँची थी अगले शरीर में। अर्जुन ने यही पूछा 6वें अध्याय में कृष्ण भगवान से कि भाई अगर आध्यात्मिक पथ पर साधक चला और वो ब्रह्मबोध की स्थिति, आत्मबोध की स्थिति तक, परम सत्य के बोध की स्थिति तक नहीं पहुंचा, उसके पहले ही शरीर छूट गया तो क्या होगा? और दुनिया तो उसने छोड़ दी, माया से वैराग्य कर लिया, परमात्मा मिले नहीं तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, क्या ये बिखर जाएगा? भगवान कहते हैं नहीं, प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समान शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो ही जायते। वो योग भ्रष्ट है जिसने आत्मबोध रूपी योग की यात्रा शुरू की, लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। वो अगले जन्म में सत्कर्मी प्रभु परायण माता पिता के घर में जन्म लेता है। पहले तो वो प्राप्त पुण्य कृताम लोका, उच्च लोकों में जाकर प्राप्त उषित, तो वहाँ अपने जो कुछ उसकी वासनाएं जो है कुछ शेष रह गई थी, अगर इच्छाएं पूरी ही, वासनाएं पूरी खत्म हो जाए तब तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ वासनाएं रह गई थी, इसीलिए तो उन वासनाओं का भोग करने के लिए स्वर्ग आदि उच्च लोकों में पहले जाएगा। प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती, वहाँ बहुत दिनों तक रहेगा। और जब वासना क्षय से और पवित्र और निर्मल हो जाएगा तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाएते। वो बहुत शुचिता से संपन्न पवित्र माता पिता के घर में जन्म लेगा, वो योग भ्रष्ट। और कहा कि तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहम, वहाँ वो पूर्व देह में जो बुद्धि संयोग जहाँ तक पहुँचा था भगवत परायणता का, उसी बुद्धि संयोग को लेकर के अगला शरीर मिलेगा और वहीं से साधना शुरू होगी। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेवकम यतते च तथो भूया संसिद्धो। और इस तरह से यात्रा करते 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 एक दिन वो आत्मबोध रूपी संसिद्धि को प्राप्त कर लेगा। एक जन्म की बात नहीं है, ये जीव अनेक जन्म ले चुका और मुक्ति पर्यंत लेता रहेगा। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध, इस तरह से चलते चलते एक जन्म में उसको मुक्ति मिल ही जाएगी। गुरुदेव ने इसी को कहा कि देयर इज 0% फेल्योर इन स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म के पथ पर चलने वाला कभी फेल ही नहीं होता है, कोई फेल नहीं होता है, हर व्यक्ति उत्तीर्ण हो जाता है। लेकिन कहा कि भाई होता क्या है कि हम कई बार विवेकहीनता के कारण बजाय मुक्ति के पथ को चयन करने के
ऐसा पथ चयन कर लेते हैं जो बंधन का कारण बनता चला जाता है। क्योंकि बंधन क्या है और मुक्ति क्या है, इसका बहुत विवेक ही हम नहीं कर पाते हैं। तो गुरुदेव ने एक फार्मूला दिया कि नॉट टू डू व्हाट यू डिजायर टू डू इज फ्रीडम। फ्रीडम है क्या, मुक्ति है क्या? उनका इच्छाओं की गुलामी करते चल के जीते चले जाना, ये जो है थोड़ा तो बंधन का कारण है। नॉट टू डू, मन तो बहुत कुछ करने को कहेगा ना। नॉट टू डू व्हाट यू डिजायर टू डू इज फ्रीडम। तुम स्वतंत्र कब हो? जब तुम अपनी इच्छाओं की गुलामी का जीवन नहीं जी रहे हो। मन तो कह रहा है, वासना का दबाव अंदर होगा, इच्छा का दबाव होगा, लेकिन तुम नो कहना सीखो। लर्न हाउ टू से नो टू योर ओन डिजायर्स। अपनी ही इच्छाओं को जो नहीं कहना सीख गया वही मुक्ति की रास्ते पे बढ़ गया, और इच्छाओं के सामने जो सर झुकाता ही चला जाएगा वो फिर अध्यात्म का रास्ता नहीं है, वो तो संसार, और संसार में भी बिखराव का रास्ता है। वो सांसारिक उन्नति भी उसके लिए पाना मुश्किल है। तो गुरुदेव भी कहते थे। तो हमको जरा देखना चाहिए कि जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीजों की कितनी जरूरत है और कितनी जरूरत नहीं है। कहीं अननेसेसरी बातों के लिए तो हम अपनी समय और ऊर्जा को लगाते नहीं चले जा रहे हैं। हियर से में, कहे सुने में हम वैसा जीवन तो नहीं जी रहे हैं जैसा कि सब लोग, मार्केट हमको प्रेरित कर रहा है। टीवी खोलेंगे तो आपके अंदर उन बातों के लिए इच्छा जगाई जाएगी जिन बातों के बिना आपका बहुत अच्छे ढंग से काम चल रहा है। वो कहेंगे ये वाला फ्रिज नहीं आया तो जीवन बेकार है, ये वाला ब्रांडेड कपड़ा नहीं आया तो जीवन बेकार है, ये वाला जो है भाई अप टू डेट जो है ये आपको रहना चाहिए। और आपको भी धीरे धीरे लगेगा जब टीवी में भी वही आ रहा है, पड़ोसी भी वही कह रहा है, सब लोग, तो आपको लगता है कि अरे यही तो फिर ठीक होगा। तो गुरु जी कहते हैं हमारे स्वामी तेजोमयन जी कि वी परचेज द थिंग्स वी डोंट नीड। हम ऐसी चीजों को खरीदने की होड़ में पड़ जाते हैं जिनकी हमको कोई जरूरत ही नहीं है। विद द मनी वी डोंट हैव। अब आजकल कल्चर चला है कि बैंक से लोन लेकर के थोड़ा बड़ी गाड़ी ले लो, थोड़ा बैंक से लोन लेकर के थोड़ा ये खरीद लो, वो खरीद लो। हमारे यहाँ परंपरा में लोन लेने को खराब बात माना जाता था कि अरे इतना ऐसा दिन आ गया कि कर्ज लेकर के जो है। लेकिन आजकल क्या है कि नहीं, कर्ज लेकर के भाई एंजॉय करना है। नहीं तो 50 साल के जब हो जाएंगे, 25 में नौकरी शुरू की, तब क्या सब कुछ है, अभी तो है चुकाते रहेंगे। और फिर पता चला बीच में आ गया कोरोना, और मारुति जो है कि छोटी गाड़ी थी और उन्होंने 25 लाख की गाड़ी ऑडी 22 लाख की ले ली, और उसके बाद में फैक्ट्री बंद होने का कारण उन्होंने कहा ना हमारी चली नहीं रही है, अब कहाँ से EMI जाए। अब दिखाने के लिए गाड़ी बेच भी नहीं सकते हैं कि एक बार समाज में हो गया कि अब ये मारुति वाले नहीं, ये ऑडी वाले स्टैंडर्ड के हैं, अब ऑडी की किस्त चुकाना मुसीबत है। अब कहीं ससुर से पैसा मांग रहे हैं, ससुर कह रहा है कि अरे हमारी खुद ही जो है, हम रिटायर हुए इतने दिन हो गए, हम कहाँ से पैसा दे रहे हैं तुमको। कहीं किसी से मांग रहे हैं, कौन किसको दे दे। तो जो है ऐसे ऐसे तो कहा कि वी परचेज द थिंग्स वी डोंट नीड विद द मनी वी डोंट हैव टू इम्प्रेस द पीपल वी डोंट लाइक। उन लोगों पर राग छांटने के लिए जिनको हम पसंद ही नहीं करते to impress the people we don't like। तो ऐसी मनुष्य ने स्थिति बना ली है। हाँ भाई, यथार्थवादी होकर के जियो, जितने तुम्हारे ताते पांव पसारिए जाती लंबी और देखा देखी जो है, क्यों जिंदगी जीना, अपने ट्रैक पे रहो। तो हाँ देखो, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे दिखावे की बात नहीं है, यहाँ 0% फेल्योर है। पूरे आत्मविश्वास के साथ बार बार असफलता मिलती है तो फिर बार बार सफल होने के लिए हमको प्रयासरत रहना है। तो जब इंद्र गए तो इंद्र के अंदर क्वालिटी ये थी कि लौट के नहीं आए वहां से,
कि वो आकर के देवताओं में कह दें कि वो हम तो गए तो वो यक्ष जो है अंतर ध्यान हो गया और हम तो कुछ जान ही नहीं पाए। ये वहीं खड़े रहे, जिज्ञासा पूर्वक खड़े रहे, प्रार्थना पूर्वक खड़े रहे, पूरा आलोचनात्मक दृष्टि से खड़े रहे कि नहीं, हम तो जान के ही जाएंगे ये कौन था। विचार पूर्वक खड़े रहे। और जब जिज्ञासा होती है तो इस सृष्टि का नियम है कि जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कोई न कोई आ भी जाता है, कोई गुरु आ जाता है जो जिज्ञासा की पूर्ति कर देता है। लेकिन सच्ची जिज्ञासा होनी चाहिए। फिर व्यवस्था प्रकृति की है कि आपकी जिज्ञासा कैसे पूरी होगी, कौन सा माध्यम बनेगा। तो ये 12वें श्लोक में कहते हैं, सतस्मिन् एव आकाशे, उस आकाश में स्त्रियम अजगामा, एक स्त्री प्रकट हुई। जहां वो खड़े हुए जिज्ञासा पूर्वक प्रार्थना पूर्वक खड़े हुए थे, गए नहीं, जान के ही जाएंगे, अब निकले हैं जानने के लिए तो लौटेंगे नहीं। गौतम बुद्ध की से जो है कि ना या तो कार्यम व या साधवा में शरीरम व पाते हैं, या तो ये शरीर बुद्ध इसी निश्चय के साथ तो निकले थे, या तो ये शरीर नहीं रहेगा नहीं तो हम सत्य को जानेंगे। तो जान लिया उन्होंने। तो कहा सतस्मिन् एव आकाशे स्त्रियम आजगामा, एक स्त्री प्रकट हो गई उसी आकाश में से जहां यक्ष प्रकट हुआ था। अब की बार एक स्त्री प्रकट हो गई, शोभमाना नाम, वो बहुत शोभायमान हो रही थी। उमा हैवमती, बहुत ही सुंदरी, लावण्यमयी, प्रेममयी और आभूषणों से सुसज्जित एक स्त्री प्रकट हो गई। कौन थी? पार्वती अम्बा थी। पार्वती अम्बा का मतलब है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या ही ब्रह्म से मिलवा सकती है। हमने शुरू में आया भी था कि ब्रह्म विद्या ही वो आत्म विद्या ही वो द्वार है जो आत्मा तक ले जाती है। तो पार्वती अम्बा प्रकट हो गई, ब्रह्म विद्या स्वयं स्त्री रूप धारण करके प्रकट हो गई। ताम सबोवाच, उस उमा हेमवती ब्रह्म विद्या जो स्त्री का रूप लेकर के आई, उससे फिर इंद्र ने पूछा, सदगुरु बन करके आई, उससे इंद्र ने पूछा, ताम सबोवाच किम एतद यक्षमिति, ये यक्ष कौन है? ये जो अंतर ध्यान हो गया, पहले तो इतना तेजस्वी बनकर के प्रकट हुआ और उसके बाद जो है अंतर ध्यान हो गया। तो फिर पार्वती अम्बा आप बताइए कि ये यक्ष कौन था? अब चौथे खंड के पहले श्लोक में पार्वती अम्बा बताती हैं, सा ब्रह्म इति होवाच, उस उमा हेमवती ब्रह्म विद्या जो पार्वती अम्बा का रूप रख करके आई थी, उसने कहा सा ब्रह्म ही थी, ये ब्रह्म ही था जो कि तुम लोगों को सीख देने के लिए, तुम्हारे अभिमान पर प्रहार करने के लिए, तुम्हें अपनी हैसियत बताने के लिए और उस सत्ता की भी हैसियत बताने के लिए यक्ष के रूप में प्रकट हुआ था। सा ब्रह्म इति होवाच, इंद्र से उस ब्रह्म विद्या रूप उमा ने कहा, ये ब्रह्म ही है, ये ब्रह्म ही है, ऐसा कहा। ब्राह्मणों व एतद विजय, और ये भी कहा कि बहुत इतराओ नहीं, बहुत फूलो नहीं, ये जो विजय हुई है ब्राह्मणों व एतद विजय, ये ब्रह्म की विजय थी, ये तुम्हारी विजय नहीं थी। तुम्हारी तरफ से तुम्हें सामर्थ्य दे करके ब्रह्म ही आसुरी शक्तियों के नाश के लिए लड़ रहा था। तुम इसमें अहंकार मत करो। ब्रह्मणों व एतद विजय, ब्रह्म की ही विजय ये है। कहा जिसमें एतद विजय मही, एतद
एतद्ध्वम् इति, जिस विजय से तुम महिमान्वित हुए हो, ये विजय ब्रह्म की विजय थी, ये तुम्हारी विजय नहीं थी कि तुम लोग डींगे हाँक रहे हो कि मैंने ऐसे अस्त्र चलाए, मैंने ऐसा शौर्य दिखाया, मैंने ऐसा युद्ध कौशल दिखाया। वो सब कौशल देने वाला, योग्यता देने वाला तुम्हें ये ब्रह्म ही था। ये कोई तुम्हारी विजय नहीं है, ये ब्रह्म की ही विजय थी। और ये यक्ष जो प्रकट हुआ था, ये ब्रह्म ही था। ततो ह एव वेदांचकारः, इस प्रकार से जब ब्रह्म विद्या रूपी पार्वती अम्मा ने उपदेश किया इंद्र को, तो फिर इंद्र जान गया वेदांचकारा कि ब्रह्म ही थी, ये ब्रह्म ही था। इस तरह से सारे देवताओं में अपनी जिज्ञासा के बल पर, अपने धैर्य के बल पर, वो चला नहीं गया, उसने धैर्य रखा, धीरा धीमंता, और जिज्ञासा बनाए रखी, धैर्य भी बनाए रखा, जिज्ञासा भी बनाए रखी। और इस कारण से वो जान गया कि ये ब्रह्म था, और ये विजय जो हुई वो हम लोगों की नहीं, ये ब्रह्म की ही विजय है। इस प्रकार से जो जाना, तो फिर इंद्र देवताओं में सम्मानित हुआ। और फिर इंद्र ये कह के नहीं गया कि मैं नहीं जान पाया, उसने जाकर के सब देवताओं को बताया कि वो यक्ष स्वयं ब्रह्म अवतार लेकर के आया था और हमको शिक्षा देने के लिए आया था। और एक शिक्षा यही है कि सफलता का अहंकार नहीं करना चाहिए। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। हनुमान जी से जब बहुत किया, भाई तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। हनुमान जी ने कहा नहीं, यह सब तो प्रताप रघुराई, अरे ये तो सब आपकी कृपा से। तो ये हनुमान जी की क्वालिटी है, ज्ञानी की क्वालिटी है कि वो जानता है कि हम तो माध्यम हैं, सब भगवान की कृपा से ही होता है, प्रभु की कृपा से ही होता है। उमा हेमवती ब्रह्म विद्या के उपदेश से इंद्र को ज्ञान हो गया, ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो गया, और ब्रह्म के महत्व का ज्ञान हो गया, और उनका अहंकार करना कितना छोटी सोच का परिणाम था, इसका भी ज्ञान हो गया। और अहंकार जो है ब्रह्म दर्शन में बाधा बन रहा था कि दौड़ता हुआ अग्नि गया और कहा मैं सब कुछ जला सकता हूँ, दौड़ते हुए वायु देवता गए, मैं सब कुछ उड़ा सकता हूँ। तो धैर्य पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक हम सत्य को खोजने की कोशिश करेंगे, तो सत्य बताने वाला भी आ जाएगा और सत्य का ग्रहण भी हो जाएगा। और अहंकार पूर्वक अगर हम जाएंगे तो परमात्मा को पा नहीं पाएंगे। अहंकार को एक तरफ रख करके जाना पड़ेगा, अहम और मम के रहते नहीं मिलेगा। कहा कि देखो, कबीर ने कहा, खोजत हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर राय। कबीर जब खोजने निकला परमात्मा को, तो ये नहीं कह पाया कि कबीर को परमात्मा मिल गया, कहा कबीर खो गया। कबीर खो गया। जब तक जीवत्व रहेगा तब तक ब्रह्मत्व कैसे आएगा? जीवत्व हटे तब तो ब्रह्मत्व अपने को प्रकट कर पाए। तो जीवत्व को मिटा देना ही तो ब्रह्मत्व को प्रकट करना है। जब वासनाओं का कारण शरीर हटे, वासनाओं का पर्दा हटे, तो उनका तो स्वरूप ही है, वो तो प्रकट ही हो जाएगा। तो त्यागे ने एक अमृतत्व, ये त्याग का मार्ग है, ये पाने का मार्ग नहीं। पाया संसार जाता है और परमात्मा त्याग के मार्ग से पाया जाता है। जब तुम जीवत्व का ही समर्पण कर दोगे परमात्मा के चरणों में, तो परमात्मा तो तुम्हारा स्वरूप है, वो प्रकट हो जाएगा। तो समर्पण का मार्ग है, त्याग का मार्ग है, सरेंडर का मार्ग है, शरणागति का मार्ग है, जिज्ञासा का मार्ग है, और गुरु के उपदेश को अपना करके चलने का मार्ग है। ये कथा ये बताती है। अब इसमें चौथे खंड में भी करीब करीब 9 श्लोक हैं। तो कल और इस कथा का क्या गूढ़ार्थ है
उस पर हम चर्चा करेंगे और बाकी के चौथे खंड के भी शेष श्लोकों को देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।